हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। तो दोस्तों कल हमने सीएसएस की क्लास में देखा था कि आप अपने किसी भी टैग में एक सीएसएस यानी एक कलर फॉन्ट साइज कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो और आज हम देखेंगे कुछ और एडवांस। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि सीएसएस होता क्या है, टाइप कितने होते हैं, इसमें हम कैसे कलर ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को ज़्यादा इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, अलाइन कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो कर लेना, लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है भैया, अब देखिए अब क्या हो रहा था। कल हम देख रहे थे कि मान कि दो एच हैं। ठीक है, अब मेरे को इस एच की अलग से ही सी एस एस बनानी है। एक तो क्या हो रहा था, मैं H1 यहाँ यूज कर रहा हूँ और उसकी सी एस एस अलग बन रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ यूज करेंगे आईडी का। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, आज हम आईडी का यूज करेंगे। तो अभी हमारा क्या आ रहा है सी एस एस में, हम देखते हैं। ओके, अब आज हम यूज करेंगे आईडी। ठीक है दोस्तों, आईडी का मतलब होता है कि दोस्तों आप किसी टैग को एक अलग से आइडेंटिफाई करो कि हाँ भैया इसकी आईडी है, इसमें ये वाली सी एस एस चलेगी। मान के चलिए H1 की सी एस एस हमारे पास पूरे टैग में, पूरे प्रोग्राम में 20-30 है। अब मेरे को बिल्कुल सेम थोड़ी वो चलानी होगी, वहाँ पर कुछ लाइन मेरे को बड़ी चाहिए होगी, कोई लाल, कोई पीली, कोई नीली ऐसे चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं आईडी यूज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको यहाँ लिखना है आईडी इक्वल टू, और आईडी का नाम कुछ भी दे दो, मैं लिख दिया डेमो। ठीक है, अब मैं ये करूँगा, मैं अलग से एक सीएसएस चला दूंगा। मैंने लिखा हैज के। दोस्तों आईडी को हमेशा हैज के साथ लिखते, ये ध्यान रखना, हैज। और यहाँ मैंने लिखा किसका कलर, रेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसका भी कलर रेड हो गया। अब मैं चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने H1 यूज किया, मैं अब एक और H1 यूज करूँगा। तीनों का मैं अंतर आपको यहाँ बता दूंगा। अब मैंने यहाँ पर आईडी को कुछ यूज नहीं किया, क्यों, यानी मैंने इसमें यानी इस वाले H1 में कुछ भी CSS नहीं है। ओके, अब देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, ओनली ये वाला इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर आपको अलग से एक आईडी यानी एक अलग से लाइन को अलग से सीएसएस में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए आपको आईडी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मान के चलिए H1 की जो साइज है, अब मेरे को इसकी साइज चेंज करनी है। मैं यहाँ लिखूंगा फॉन्ट साइज और यहाँ मैं लिख दूंगा 181। ओके, तो अब इस वाले टैग की अलग से साइज हो जाएगी। ये देखिए ये तीनों H1 है, बट यहाँ पर मैंने इसकी साइज अलग कर दी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको यहाँ पर आईडी यूज करना होगा। अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अलग से यानी अगर आप उसको अलग से आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसके लिए आईडी यूज करना होगा। ओके, चलिए भैया अब आगे हम देखते कि मान के चलिए आपको एक साथ 3 टैग है हमारे पास, जैसे H1 है, चलो इसको अपन H2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा H2 हो गया। अब मान के चलिए मेरे को सारे टैग में एक साथ एक ही CSS यूज करनी है। एक तो क्या हो कि मैं H1 का अलग बनाऊं, H2 का अलग बनाऊं, H3 का अलग बनाऊं। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं हो, H2 में भी ये सेम चले। तो मैंने लिखा H2 और ये लीजिए, अब देखना आप H2 में भी ये चलेगा। वन ऐसा ही, वेट एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए अब H2 में भी ब्लू कलर आएगा। आ गया। तो दोस्तों वही चीज़ है कि यहाँ पर आप टैग यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ H2 को हटा दूँ तो आप देखोगे वहाँ पर बिल्कुल जो नॉर्मल आएगा बिल्कुल वो आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल। बट अगर मैं H2 लिखूँगा यहाँ पर तो ये H2 में भी ये वाली CSS यूज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि भैया आप एक CSS में कितने भी टैग यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर P1 लाइक H3 H4 H5 कितने भी टैग यूज कर सकता हूँ। समझ गए? ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको कंफर्म कर दी है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हम CSS में कैसे कमेंट करते हैं।
ठीक है। कमेंट करना मैंने आपको बताया हुआ है कि HTML में कमेंट कैसे करते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा। HTML में कमेंट आप ऐसे करते हैं और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी मैंने यहाँ लिखा और उसको मैंने बंद कर दिया, तो एक ये कमेंट हो गया। अब ये CSS में यूज कमेंट कैसे यूज करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको ओके स्टार और आपको कुछ भी लिखा आपने और स्टार के साथ बंद कर देना। तो दोस्तों एक कमेंट हो चुका है यहाँ पर, ओके आई थिंक कमेंट हो चुका ही है। यूज करते हैं, यस दोस्तों ये कमेंट हो गया। तो आप ऐसे इसमें कमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने पढ़ लिया CSS में भी कमेंट करना जरूरी होता है, कभी कभी यूजफुल है, ठीक है। तो भैया ये चीज़ आज हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। अब तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कि मान के चलिए मेरे को H1 में इस H1 में बैकग्राउंड देना है, ये ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों उसका हम कुछ कर देते हैं, जैसे वेलकम। मान के चलिए कि मेरे को इस H1 में बैकग्राउंड कलर देना है इसमें, तो मैं क्या यूज करूँगा, कुछ है अनुमान आता है किसी को? तो इस H1 के लिए मैं यूज करूँगा बैकग्राउंड। दोस्तों आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हो, तो हम इसको अलग से यूज करते हैं। मैंने जैसे आईडी बनाई, मैंने लिखा वेलकम, क्योंकि हम ये इसमें नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक और आईडी बनाऊँगा वेलकम और इसका टैग यहाँ यूज कर लूँगा, ओके। अब इसको मैं स्टाइल को बंद कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने CSS ऊपर यूज कर लिए, हो गया। अब मेरे को यहाँ देना बैकग्राउंड, तो भैया बैकग्राउंड के लिए मैं क्या यूज करूँगा, कलर। तो बैकग्राउंड के लिए आपको यूज करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, ओके। अब मैंने यूज कर लिए दोस्तों ब्लू। अब देखते हैं, यह देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लू आ गया। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप ऐसे बैकग्राउंड में इसका कलर दे सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर। एक तो होता है कि मैं पूरे पेज में दूं, अब मैं ये देखिए, अब मैं पूरे पेज में आपको, अगर मेरे को पूरे पेज में देना हो तो आपको कुछ ही नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना है बॉडी, चलाना है और यहाँ लिखना है बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ देंगे वाइट, वाइट आई थिंक ब्लैक, तभी देखिए हमने क्या किया, आप ध्यान से देखना। एक तो होता है पूरी बॉडी में कलर दिया, तो दोस्तों बॉडी यानी पूरा बॉडी जो ये स्टार्ट हुआ है, इस पूरे बॉडी में कलर चलेगा ब्लैक। बट यहाँ हमने यूज किया है टैग 1 में, यानी टैग 1 में बैकग्राउंड कलर ओनली ब्लू होना चाहिए। तो यहाँ आप समझ होंगे, तो बॉडी में यानी पूरे पेज में हो गया, और यहाँ पर हमने एक ही टैग में कि इस टैग में कलर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। अब मान के चलिए कि मेरे को इसके अंडरलाइन करनी है, इसको मेरे को अंडरलाइन करना है, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ ही नहीं करना। इसकी आईडी क्या दी है हमने, डेमो। तो आपको आना है डेमो में, और डेमो में आपको लिखना होगा बॉर्डर, क्योंकि पहले हमको क्या देनी है, इसकी चारों तरफ बॉर्डर। और मान के चलिए कि मैं दे दी 5 पिक्सल, आपके अकॉर्डिंग जो पिक्सल बने, ठीक है। और लिखना सॉलिड, SOLID सॉलिड वाइट कलर, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो कलर बने, वाइट, ओके, समझ गए। चलिए अब देखते हैं। तो आई थिंक 5 पिक्सल दे दिया मैंने बॉर्डर, BOR तो लगाया नहीं मैं, RDR बॉर्डर 5 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों आप अब ये देखिए मैंने क्या किया है, इसके चारों तरफ मैंने अंडरलाइन कर दी है। एक तो हो रहा है कि मैं इसको
कलर से करूँ और एक मैं अंडरलाइन करूँ तो वो चीज़ अलग है। तो अगर आपको इसके चारों तरफ अंडरलाइन करनी है, बॉर्डर करनी है, तो आपको लिखना होगा बॉर्डर 5 पिक्सल। आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी यहाँ पिक्सल यूज कर सकते हो, 2 पिक्सल 3 पिक्सल आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सॉलिड और वाइट, यानी इसका जो कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो आई थिंक आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और क्या समझ में नहीं आया मैं अभी वापस एक बार पूरा रिपोर्ट करूँगा। और देखिए CSS में दोस्तों आपको मोस्टली ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही काम करना, नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग भी वर्क करना पड़ेगा कि कलर अलग अलग करना है, इसको लेफ्ट करना है, इसको राइट करना, ठीक है। अब ये मान के चलिए यहाँ मैंने दिया हुआ है सेंटर ना, कहाँ गया, तो मैंने यहाँ दिया इसको लेफ्ट। तो आपको CSS में ये कि कुछ ना कुछ अलग करते ही रहना पड़ेगा आपको। ये दीजिए, तो ये चल गया। तो आप एक ऐसे CSS में यूज करना पड़ेगा। अब देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहले हम बात करते हैं कि आप है ना अलग से टैग में एक आईडी भी यूज कर सकते हो। मान के चलिए कि आपके पास H1 के काफ़ी टाइप है और वहाँ पर सेम CSS यूज हो रही है। अब आप चाहते हो कि नहीं इसमें तो अलग हो, तो आपको आईडी कॉल करके यहाँ पर हेज के साथ, आईडी किसके साथ आ जाइए, हेज के साथ लिखनी है और वहाँ पर वही CSS यूज करनी है जो आपको चाहिए, ठीक है। अब एक हमने सीखा बैकग्राउंड कलर। तो भैया बैकग्राउंड कलर एक तो पूरा बॉडी में अलग चलाना और एक अपने टैग के अंदर अलग चलाना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। दूसरा हमने सीखा कि बॉर्डर, कि किसी में बॉर्डर कैसे देना, जैसा भी आपने वो टेबल बनाई थी तो उसमें आपको ये यूज करना था बॉर्डर, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हमारे पास काफ़ी दिन है क्योंकि 45 डेज की क्लास है। पहले हम CSS करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन है भैया असाइनमेंट तो आप भेजते नहीं, चलो आपकी मर्जी है। असाइनमेंट अगर भेजे तो मैंने आज जो बनाया ऐसा कुछ तो बना के आपको भेजना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन है आज का, बॉडी में कलर देने के लिए कौन सा CSS टैग यूज करते हैं भैया। यानी मेरा पूछने का मतलब है, सिंपल का समझिए, कि जो ये मैंने ब्लैक कलर दिया है इसके लिए मैंने कौन सा CSS टैग यूज किया है। आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। और भैया इसका जो मैंने ग्रुप बना रखे वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे, ओके। और असाइनमेंट अगर भेजना चाहो आपकी मर्जी, मेरे को भेज देना, फॉरवर्ड कर देना, और कमेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना, क्योंकि वो ज़रूरी है कि फिर आपको उसी अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।